गुड मॉर्निंग बच्चों आप लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में संघ प्लेटे हेलमेंथीज जो थे आपके चैप्टिग्रामी, जिसके अंदर हमने दो आपको उदाहरण बताए थे। एक था आपका प्लेनेरिया और दूसरा था फैसियोला हेपेटिका। आज हम आपको नया फाइलम पढ़ाएंगे जिसका नाम है संघ नेमेटोडा। तो हेडिंग डालेंगे संघ नेमेटोडा। संघ नेमेटोडा या हेलमेंथीज या हेलमेंथीज संघ नेमेटोडा या हेलमेंथीज, जिसे हम कहते हैं सूत्रकृमि या गोलकृमि। जिसे हम क्या कहते हैं? सूत्रकृमि या गोलकृमि। जिसे हम कहते हैं सूत्रकृमि या गोलकृमि। इसे हम क्या कहते हैं? फाइलम नीमाटोडा। ठीक है, तो डाल लीजिए फाइलम नीमाटोडा और हेलमेंथीज। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि संघ नेमेटोडा है क्या और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके लक्षण क्या हैं। यानी कि अगर बहुत सारे संघ के जंतुओं को हम आपके सामने रख दें और आपसे कहा जाए कि इनके लक्षणों के आधार पर आप इसे पहचानें, तो क्या आप इसे पहचान लेंगे? नहीं, आपके लिए कठिन होगा। लेकिन जब आपने इसके फाइलम के बारे में पढ़ा होगा, इसके लक्षणों के बारे में पढ़ा होगा, इसकी बनावट के बारे में पढ़ा होगा, तब आपको इसे पहचानना आसान होगा और आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सामान्य लक्षण। यानी कि इसके सामान्य लक्षण क्या है जिसके द्वारा ये पहचान बंद कर लिखेंगे। नंबर 1, यह एक जलीय व नम मिट्टी में पाए जाने वाला नम मिट्टी में पाए जाने वाला प्राणी है। यह एक जलीय तथा नम मिट्टी में पाए जाने वाला प्राणी है। नंबर 2 लिखेंगे, ये द्विपार्श्व सममित तथा अंगतंत्र स्तर का शरीर। यह द्विपार्श्व सममित तथा अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन प्रदर्शित करते हैं। अंगतंत्र संगठन का शरीर प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3, ये त्रिस्तरीय जंतु होते हैं। यानी कि इनकी जो लेयर होती है कितनी होती है? 3 होती है, इसलिए इन्हें हम क्या कह सकते हैं? त्रिस्तरीय कह सकते हैं। तो ये त्रिस्तरीय जंतु होते हैं। अगला पॉइंट, इनके शरीर पर मोटा उपचर्म। इनके शरीर पर मोटा उपचर्म का स्तर होता है। इनके शरीर पर मोटा उपचर्म का स्तर होता है।
उपचर्म के नीचे बहुकेंद्रकीय, उपचर्म के नीचे बहुकेंद्रीय, उपचर्म के नीचे बहुकेंद्रीय बाह्य त्वचा तथा बहुकेंद्रीय बाह्य त्वचा तथा इसके नीचे विशेष प्रकार की पेशी स्तर होता है तथा इसके नीचे विशेष प्रकार की पेशी स्तर होता है। अगला पॉइंट, इनमें पाचन तंत्र उपस्थित होता है, इनमें पाचन तंत्र उपस्थित होता है तथा आहार नाल मुख तथा गुदा सिरों पर स्थित होती है तथा आहार नाल मुख तथा गुदा विरोधी सिरों पर स्थित होती है। अगला पॉइंट, इनमें श्वसन शरीर सतह से विसरण के माध्यम में होता है, इनमें श्वसन शरीर सतह से विसरण माध्यम में होता है। अगला पॉइंट, लिखेंगे उत्सर्जन के लिए इनमें एक जोड़ी ग्रंथि कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। उत्सर्जन के लिए इनमें एक जोड़ी उत्सर्जी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। अमोनिया इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। अमोनिया इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। अगला पॉइंट, इनमें जनन तंत्र विकसित होता है, तथा इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। इनमें जनन तंत्र विकसित होता है तथा इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। अगला लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इनका जीवन चक्र जटिल तथा परिवर्धन प्रकार का होता है। इनका जीवन चक्र जटिल तथा परिवर्धन प्रकार का होता है। तो देखो बच्चों, इसके जो हमने आपको सामान्य लक्षण बताए फाइलम नेमाटोडा के, वे क्या थे? वे आपने इसमें समझा कि ये कैसे जलीय है तथा नम मिट्टी में पाए जाने वाले जंतु हैं, ठीक है। और इनका जो शरीर आकार होता है गोलाकार होता है और इनका जो शरीर स्तर होता है त्रिस्तरीय होता है, ठीक है। इनमें जो देह गुहा होती है वह आहार नाल के मध्य होती है, जो गुदा द्वार से बृहदी गुहा तक जुड़ी होती है। इनमें जो पाचन तंत्र होता है वह उपस्थित होता है तथा उत्सर्जन के लिए इनमें एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है और इनका जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वह क्या है? अमोनिया है। और इनमें जो जनन होता है वह
जनन तंत्र विकसित होता है तथा ये एक लिंगी होते हैं, लेकिन नर और मादा दोनों इसमें अलग अलग होते हैं, और तथा इनमें परिवर्धन भी होता है, और इनका जीवन चक्र कैसा होता है, कठिन और जटिल। तो ये था इनके लक्षण। अब हम निकालेंगे सामान्य उदाहरण, यानी कि इस जगत के लिखेंगे ऐसे हटाने के संग निमोटोडा के उदाहरण। संग निमेटोडा के उदाहरण हेडिंग डाल लें। लिख लिया आपने? देखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले इसमें जो इसका जो बुचेरिया ब्रैक्फाटाई देखेंगे, बुचेरिया उदाहरण है बुचेरिया, बुचेरेरिया है, सॉरी बुचेरेरिया ब्रैंकाटाई बुचेरिया ब्रैंकाटाई, ये इसका पहला उदाहरण है। इसमें लिखेंगे यह मानव की लसिका वाहिनियों तथा यह मानव की लसिका वाहिनियों तथा लसिका पात्रों में पाए जाने वाला, यह मानव की लसिका वाहिनियों तथा लसिका पात्रों में पाए जाने वाला अंतःपरजीवी, यह मानव की लसिका वाहिनियों तथा लसिका पात्रों में पाया जाने वाला अंतःपरजीवी है, पाए जाने वाला अंतःपरजीवी है। इसका जीवन चक्र 2 कोशिकाओं में पूरा होता है, इसका जीवन चक्र 2 कोशिकाओं में पूरा होता है। बेपोषद मनुष्य तथा क्यूलेक्स मच्छर हैं। बेपोषद मनुष्य तथा क्यूलेक्स मच्छर हैं। यह फील पाँव या फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है, यह फील पाँव या फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो बच्चों, हमने उस दिन आपको बताया था कि फाइलेरिया रोग क्या है ना, और फील पाँव रोग क्या है। तो ये मच्छरों के द्वारा फैलता है, ये भी हमने आपको बताया था, रोग उत्पन्न करता है। अब हेडिंग डालेंगे एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडस। अगला उदाहरण है इसी का पहला उदाहरण मान लीजिए ये है, दूसरा उदाहरण ये है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडस। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडस, एस्केरिस जानते हो आप लोग क्या होता है? एस्केरिस सुना होगा आपने, एस्केरिस नहीं जानते, लेकिन पटार जानते हो क्या होता है? जो छोटे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं और जो केचुए के समान कीड़े निकलते हैं बाहर, वह क्या होते हैं? पटारे, जिन्हें जो क्या होती है? एस्केरिस होती है। ये मनुष्य का परजीवी है, मनुष्य के आंत में रहता है
और मनुष्य जो पोषण प्राप्त करता है उससे वो पोषण ये खाता है, तो इसे मनुष्य का परजीवी भी कहते हैं। तो लिखेंगे ये मानव आंत का परजीवी है, ये मानव आंत का परजीवी है तथा बच्चों में अधिक पाया जाता है, अब बताओ कैसे बच्चों में क्यों अधिक पाएगा? क्योंकि जब बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, है ना, जब मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी को खाते हैं, तो ये मिट्टी में इनके अंडे होते हैं, और जब ये अंडे शरीर में पहुंचते हैं, आँख में, जब आँख में पहुंच जाते हैं तो ये अंडे वहाँ पर फूट जाते हैं, और जो लार्वा बाहर होता है वो निकल आता है, और जो इसमें जीव होता है वो उत्पन्न हो जाते हैं और एस्केरिस बन जाता है। और फिर क्या करते हैं, बच्चों का पेट दर्द होता है, इसमें आपने देखा होगा कि बच्चे कहते हैं पेट दर्द हो रहा, और उन्हें भूख भी लगती है, पेट भी दर्द होता है, कुछ खाते हैं, लैट्रिन की ओर भागते हैं, फिर उनमें जब दवाई दी जाती है कीड़ों की, डॉक्टर पता चल जाता है कि इसे क्या है, कीड़े हैं, तो वो पटार के रूप में बाहर आते हैं, जो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। तो लिखेंगे क्या लिखा, रोग उत्पन्न करते हैं, ये मानव आंत का परजीवी है तथा बच्चों में अधिक पाए जाते हैं, ये बच्चों में रोग उत्पन्न करते हैं, ये बच्चों में रोग उत्पन्न करते हैं। इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। ये 15 से 30 सेंटीमीटर लंबे, ये 15 से 30 सेंटीमीटर लंबे व 3 से 6 mm तथा 3 से 6 mm मोटे होते हैं, 3 से 6 mm मोटे होते हैं। आपने देखा ही होगा ऐसे होते हैं। तीन से 6 mm मोटे होते हैं। अब लिखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे इसी की थर्ड, अंकुशक्रमी। अंकुशक्रमी 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 या एंसाइलोस्टोमा या एंसाइलोस्टोमा ये भी एक प्रकार का क्या है, क्रमी है। पहला क्रमी ये बुचेरिया था, दूसरा एस्केरिस है, तीसरा अंकुशक्रमी एंसाइलोस्टोमा है। इसमें लिखेंगे यह भी मनुष्य की आंत का परजीवी है, यह भी मनुष्य की आंत का परजीवी है, यह भी मनुष्य की आंत का परजीवी है तथा नर का शरीर अंकुश के आकार का होता है तथा नर का शरीर अंकुश के आकार का होता है। ये अंकुशक्रमी रोग उत्पन्न करता है, ये अंकुशक्रमी रोग उत्पन्न करता है। इसके आगे बाकी हम आपको जो आपका एक नया संघ प्रारंभ होगा वो आपको हम नेक्स्ट टाइम पर पढ़ाएंगे। इसका नाम है फाइलम एनेलिडा, सभी जानते हैं उसके अंतर्गत केचुआ आता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक आज हमने आपको पढ़ा दिया है।